हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज हम अपना वही सेम चैप्टर क्लास 9 की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर जो 3 है वो हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। लास्ट जो चैप्टर था वो हमने इस इमेज पर वो कंप्लीट किया था। अब इससे आगे हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल एज देयर फ्लो इज डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। अब देखो, हम लोगों ने ये चीज़ पढ़ लिया था कि पेनिनसुलर और पेरिनियल रिवर्स यानी कि जो हिमालयन रिवर्स है और पेनिनसुलर रिवर्स जो हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या था। दोनों ही जो रिवर्स हैं उनका ओरिजिनेशन अलग है। सबसे बड़ी बात है, जो हिमालयन रिवर्स हैं वो साल भर पानी से भरी हुई रहती हैं, यानी कि हर टाइम उनमें पानी रहता है और रेनफॉल का पानी भी उनके पास होता है। बट वहीं जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं वो क्या होती है, वो सीजनल होते हैं। उनमें पानी जब होता है ज़्यादा, जब बारिश होती है। लार्ज जो पेनिनसुलर रिवर है वो बेसिकली सीजनल है। क्यों सीजनल है? क्योंकि वो सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंड है मेनली। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इवन द लार्ज रिवर्स हैव रिड्यूस फ्लो ऑफ वाटर इन देयर चैनल्स। अब देखो, जब जो साउथ वाली रिवर्स यानी कि पेनिनसुलर जो रिवर्स हैं वो ड्राई सीजन में उनका जो पानी का फ्लो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिकली वो सीजनल हैं। बारिश के पानी में ही उनके पास ज़्यादा पानी होता है। The peninsular river have shorter and shallower courses as compared to their Himalayan counterparts. पेनिनसुलर जो रिवर है उनका जो मतलब वो है, क्या कहते हैं, कोर्स है, वो शॉर्टर होता है एज कम्पेयर टू द हिमालयन रिवर्स. However, some of their originates in the central highland and flow towards the west. Can you identify two such large rivers? Most of the river of peninsular India originate in the Western Ghat and flow towards the Bay of Bengal. अब समझो, जो पेनिनसुलर रिवर बेसिकली ज़्यादातर सेंट्रल हाईलैंड से ओरिजिनेट होती हैं, ठीक है। उनमें से दो ऐसी रिवर्स हैं जो अरेबियन सी की तरफ जाती हैं और बाकी जो मोस्ट ऑफ दी सारी ही रिवर हैं वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाते हैं। दो ऐसी रिवर्स जो कि हमारी अरेबियन सी में जाती हैं, ठीक है, जिन्हें वेस्ट फ्लोइंग रिवर कहा जाता है, वो है नर्मदा और ताप्ती। अब वो दोनों जो रिवर हैं वो एक ड्रिफ्ट वैली में बहती हैं और एक एस्चुरी का निर्माण करती हैं, एस्चुरी बनाती हैं, मतलब वो डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा और तापी दो ऐसी रिवर होती हैं, रिवर हैं जो वेस्ट की साइड बह रही हैं और वो हमेशा एक एस्चुरी का फॉर्मेशन कर रही हैं, ना कि डेल्टा का। वहीं जो बाकी की रिवर्स हैं जो सेंट्रल हाईलैंड से ही ओरिजिनेट हो रही हैं और अलग अलग जगह से, बट वो किस साइड जा रही है? वो जा रही है बे ऑफ बंगाल की तरफ, जैसे गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये चारों ऐसी मेजर रिवर्स हैं जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती हैं, क्योंकि इंडिया का स्लोप ही इस तरह का है। इंडिया का जो स्लोप है लैंड का, वो किस साइड है? वो बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट की तरफ है, इसलिए। और ये जो रिवर्स हैं ये सारी की सारी रिवर डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं। आगे देख लेते हैं। हिमालयन रिवर्स. द मेजर हिमालयन रिवर आर द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These rivers are long and are joined by many large important tributaries. A river alone with its tributary may be called a river system. अब हिमालयन रिवर की बात हुई है तो यहाँ पर तीन मेजर नाम आए हैं। पहला इंडस है, दूसरा ब्रह्मपुत्र और तीसरा गंगा रिवर, ठीक है। देखा जाए तो इंडस रिवर पूरी इंडिया में नहीं बहती है, ठीक है, उसका ज़्यादातर जो पोर्शन है वो पाकिस्तान में भी है। गंगा पूरी की पूरी इंडिया में बहती है। ब्रह्मपुत्र का सिर्फ थोड़ा पोर्शन इंडिया में है, थोड़ा तिब्बत साइड भी है और फिर बांग्लादेश में भी है। अब आगे देखते हैं, ये जो रिवर होती है इनके साथ जब बहुत सारी रिवर्स एक साथ ज्वाइन हो जाती हैं तो एक रिवर सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। ये इंडस रिवर सिस्टम सबसे पहली रिवर है ये हमारी, जिसे सिंधु नदी कहते हैं। द रिवर इंडस रेजन इन तिब्बत नियर लेक मानसरोवर. मानसरोवर लेक तिब्बत में है, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इंडिया में एंटर करती है, फ्लोइंग वेस्ट इट एंटर, ये वेस्ट की तरफ फ्लो करती है, ठीक है। इट सेंटर इंडिया इन दी लद्दाख, ये इंडिया के लद्दाख वाले रीजन में एंटर करती है, ठीक है। इट फॉर्म्स अ पिक्चरस्क्विक जॉर्ज इन दिस पार्ट, एक जॉर्ज का फॉर्मेशन करती है। जॉर्ज हमने अभी भी पीछे देखा था, ऊपर एक पिक्चर थी, उसे जॉर्ज कहते हैं, ठीक है। सेवरल ट्रिब्यूट, अब देखो जॉर्ज की मैं दोबारा से वो पिक्चर दिखा देती हूँ आप लोगों को कैसा होता है। देखो जॉर्ज ऐसा होता है, ठीक है। It is from, okay, several tributaries, the Jaskar, the Nubra, the Shyok and the Hunja join it in Kashmir region. अब ये जो जितने भी नाम हैं, जास्कर, नुब्रा, श्योक और हुंजा, ये चारों ही रिवर ट्रिब्यूटरी हैं किसकी? इंडस की। द इंडस फ्लो थ्रू बाल्टिस्तान एंड गिलगित एंड इमर्ज फ्रॉम माउंटेनस एट अटक. अब ये जो रिवर है ये बाल्टिस्तान और गिलगिट वाली जो जगह है वहाँ पर बहती है, इमर्ज होते हुए अटक तक जाती है। द सतलज, ब्यास एंड रिवर. अब देखो कुछ ऐसी रिवर है जो इंडिया की मेजर रिवर है 5, वो भी इसकी क्या है? वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी ही है, बट वो सारी की सारी इंडिया में नहीं मिलती हैं, अलग अलग जगह से सिंधु में जाके गिरती हैं।
द सतलुज, द ब्यास, द रावी, द चिनाब, झेलम ज्वाइन टुगेदर टू एंटर द इंडस नियर द मिठानकोट इन पाकिस्तान। अब समझो, ये जो रिवर हैं, ये पांचों ही रिवर जो है ये एक साथ कभी नहीं गिरती इंडस में। ये क्या होता है, एक दूसरे में एंटर होके फिर पूरी पांचों एक साथ मिल करके एक जगह, यानी कि मिठानकोट नाम की एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ जा करके मिल जाती हैं। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लो साउथवर्ड इवेंचुअली रीच द अरेबियन सी ईस्ट ऑफ कराची। अब पूछा जाए कि इंडस रिवर कहाँ जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में, अरेबियन सी में, तो क्या जवाब होगा, अरेबियन सी में। क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया से होकर नहीं मतलब गिर रही है वहाँ पर अरेबियन सी में, वो पाकिस्तान से होकर, क्योंकि वो कराची से होते जा रही है। द इंडस प्लेन हैज़ अ वेरी जेंटल स्लोप विद द टोटल लेंथ ऑफ 2900 किलोमीटर। द इंडिया इज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। जो इंडस रिवर है वो उन रिवर्स में से है जो काफ़ी लंबी रिवर्स है, और इसका जो प्लेन का जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा जेंटल है। A little over a third of Indus Basin is located in India, Ladakh, Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Punjab, and the rest in Pakistan. जो इंडस रिवर का बना है वो जो बेसिन है वो बेसिकली ज़्यादातर तो इंडिया में है, बट कुछ पार्ट उसका पाकिस्तान में भी पड़ता है, बल्कि पाकिस्तान के लिए वो एक बहुत बड़ी मेजर रिवर है, पानी का सोर्स है वो। ठीक है, अभी कुछ टाइम पहले जो इंडस रिवर है वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही थी। क्यों? क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, ये जो ट्रीटी थी इसी को इंडिया ने भी कुछ टाइम पहले क्या कर दिया, अबॉलिश, यानी कि इसको ख़त्म कर दिया था। अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशंस ऑफ इंडियन वाटर ट्रीटी 1960, इंडस वाटर ट्रीटी 1960, इंडिया कैन यूज ओनली 20% ऑफ द टोटल वाटर कैरिड बाय इंडस रिवर सिस्टम। दिस वाटर इज यूज फॉर इरीगेशन इन पंजाब, हरियाणा एंड सदर्न एंड द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान। यानी कि 1960 में एक ट्रीटी हुई थी, उस ट्रीटी के अकॉर्डिंग इंडस रिवर का सिर्फ 20% पानी इंडिया यूज़ कर सकता है, और बाकी 80% कौन यूज़ करता था, पाकिस्तान। बट अब इस चीज़ को रोक दिया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग ये इतना ही पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गंगा रिवर सिस्टम जो है उसको कवर करेंगे। आई होप आपको ये क्लास समझ आई होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जो कि 9th क्लास में है। थैंक यू सो मच।